बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क, उम्र, इज़्ज़त, सेहत में बरकतें अता फरमाए। आज का व्लॉग जो पाकिस्तान के अंदर जंगी हालात के बाद जो महंगाई पूरे पाकिस्तान के अंदर के पूरी दुनिया के अंदर बल्कि आ गई है, ये तो सुना तो था हमने भी कि 2026 हर आमिल, हर नजूमी, जो भी गैब की खबरें देने वाले लोग होते थे, जो इल्म रखते हैं, अपने इल्म के बल बोते पे सब ने यही तो कहा था कि 2026 जो है ये मुश्किल तरीन आने वाले सालों में है। 2026 बल्कि उन्होंने कहा जंगों का साल है। वो तो हमने देख लिया कि जो जंगी हालात बने खड़े हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ईरान की जंग इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, बल्कि अब तो ये इतनी शरारत है इसराइल की कि उसने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, सऊदी अरेबिया, तुर्की के अंदर और भी जो हमसाया ममालिक हैं उनके अंदर भी उसने मिज़ाइल दागे और बाद में उसने बदनामी या इसका जो खुरा या इसका जो सारा वो मलबा डालता था ईरान के ऊपर, तक ये लोग गुस्से में आकर पूरी आलम इस्लाम की जो आलम इस्लाम के ममालिक हैं ये आपस में ही झगड़े, आपस में ही लड़ पड़े ताकि इनको अमेरिका को इस जंग का दूर ही बैठ के तमाशा देखना पड़े। ये तो आजकल के टेक्नोलॉजी का दौर है कि जिस मुल्कों के अंदर इजराइल ने या अमेरिका ने बम मारे, चाहे सऊदीया हो, तुर्की हो और मुल्क थे, ये तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो मिज़ाइल आए हैं ये ईरान की तरफ से नहीं आए हैं, ये किसी और जगह से आए हैं। उनको कुछ समझ भी आ गई है, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। ये जो अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, आलम इस्लाम की खैर करे, मिल्लत इस्लामिया की अल्लाह पाक खैर करे। हालात जो दिन ब दिन बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान को भी अब इस जंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। वैसे तो ऑलरेडी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ हालत जंग में है, क्योंकि उनकी बदमाशी है कि वो नाम के तो मुसलमान हैं अफ़गानी, लेकिन काफ़ी लोग जो हिस्ट्री देखते हैं तो कहते हैं ये भी कोई इसराइल के चाहने वाले लोग हैं। आपके सामने ही है कि अफ़गानिस्तान के जितने भी ये मौजूदा हुकूमत खड़ी है ये इंडिया की गोद में बैठे हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं, इसराइल के पिट्ठू हैं, गैर ममालिक के पिट्ठू बने खड़े हैं। मजबूर आए दिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बमबारी की, कितने बच्चों को शहीद किया। पिछले दिनों में जो स्कूल के अंदर मामला हुआ, ये काफ़ी जगह पे जो नुकसान हो रहा है, हमारे पाक आर्मी के कितने नौजवान शहीद कर दिए इन जालिमों ने, और अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह भी लेते हैं। सारा प्लान भी वहीं से बनता है। बेस तो इनका इंडिया है, इंडिया जैसे इनको प्लान देता है, ये फिर जो रास्ता अफ़गानिस्तान या छुपने की जगह वही इस्तेमाल करके ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब जंग तो काफ़ी ममालिक के अंदर फैली हुई है, लेकिन उस जंग का महंगाई का जो असरात हैं पूरी दुनिया के ऊपर होंगे, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि आज तो पाकिस्तानी कौम की चीखें निकल चुकी हैं। डीज़ल बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। आज जो खाने पीने की अशिया चीज़ें हैं सारी की सारी, चाहे चीनी है, घी है, दाल है, सारी महंगी हो चुकी हैं। उसके असरात जंग के हमारे ऊपर, और खाद स्प्रे भी अचानक महंगी हो गई है। ज़िम्मेदार भी बहुत परेशान है, हालांकि हमारा मुल्क तो ज़राअत है, ज़िम्मेदार के पास तो कोई फसल नहीं बची एक मक्की के अलावा। हमारा जो पिछले दिनों में, पिछले साल जो हमारी कपास का सिलसिला था, कपास ने तो बर्बाद कर दिया ज़िम्मेदार को। अब कपास की तरह तो ज़िम्मेदार जा नहीं रहा, एक वाहिद फसल बचती है मक्की, वो भी बर्बाद होना जा रही है। खाद अचानक ही रातों रात महंगी, स्प्रे महंगी, और जितने भी लवाजमात एग्रीकल्चर के हवाले से हैं वो सारे महंगे हो रहे हैं। ज़िम्मेदार बड़ा परेशान है। और
अभी राय की फसल उतर रही है, अब उसकी खरीदारी कोई नहीं कर रहा। वो 7,000 8,000 रेट था, वो 6,000 के ऊपर आ गया, खरीदारी बंद हो गई। शायद बॉर्डर बंद होने की वजह से उनको ये भी परेशानी हो रही है। अब 1 माह के बाद गंदम उतरने वाली है, अभी गंदम का रेट 5,000 खड़ा है। सुन रहे हैं कि जो ही ये गंदम उतरेगी रेट फिर 2,200। जिम्मेदार तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान इस वजह से हो गया है। और गवर्नमेंट को चाहिए खुदारा, ठीक है जंग पता नहीं कहाँ लगी हुई है, जंग से पहले ही हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसे जंग लग गई हो, सारे असरात सिर्फ पूरी दुनिया के जंग के असरात सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हैं। इतनी इतनी जो महंगाई हो रही है इसको कंट्रोल करें। इतना तो डीजल नहीं बढ़ा, इतना तो पेट्रोल नहीं बढ़ा जितना ऐलान कर दिया गया है। जब इस हुकूमत को 2 रुपये रेट कम करना होता है तो IMF से इजाज़त लेनी होती है, जब 50-100 रुपये बढ़ाना होता है तो फिर रातों रात ही बढ़ा दिया जाता है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पूरे पाकिस्तानी कौम आज चीख रही है और नफ़रत की फ़िज़ा है नून लीग के ख़िलाफ़। खुदारा इनको इस तरफ तवज्जो दें। एक तो गंदम आने वाली है, उनकी बड़ी अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए, अच्छा रेट ज़मींदार को मिलना चाहिए। हालिया जो फसल राय की उतरी हुई है इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर बारिशी हालात बन गए तो ये सारा राया तबाह हो जाएगा। इसको वक्त से पहले इसका अच्छा रेट करके मंडियों तक ज़मींदार की रसाई करके अच्छा रेट बना के ये सेल होनी चाहिए, नहीं तो ये मसला बड़ा ख़राब होगा। अब तो सिर्फ ज़मींदार के पास एक मक्की की फसल है, उस मक्की की फसल बचाने के लिए खास स्प्रे की कीमतों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से चाहे पेस्टिसाइड के फैक्ट्रीज़ हों या फर्टिलाइज़र की, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं कि भाई रेट जो बढ़ाते हो किस वजह से बढ़ाते हो, कम करते हो किस वजह से। कोई तो पॉलिसी होनी चाहिए। हालांकि अभी रेट फैक्ट्री ने बढ़ाया नहीं, मार्केटों में बहुत ज़्यादा हो गया है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो दे। जितना आवाम के अंदर गमो गुस्सा आज है, शायद ये हुकूमत फिर इस आवाम के सामने न ठहर सके। शुक्रिया।